नगर की मातृ शक्तियों द्वारा, समूह की मातृ शक्तियों द्वारा शिव शक्ति अर्धनागेश्वर महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस यज्ञ में विश्व की दूसरी किन्नर तथा वाच्य श्री हेमलता सती जी का आगमन हुआ है। आइए हम जानते हैं उनके जीवन के बारे में, उनके अध्यात्म के बारे में। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक अग्रहरी। मैं मौजूद हूँ राम मंदिर प्रांगण में, जहाँ सावन के माह पर यहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस यज्ञ के आयोजन में नगर के मातृ शक्तियों द्वारा इस महायज्ञ का आयोजन कराया गया है, शिव शक्ति अर्धनागेश्वर मानव कल्याण महायज्ञ। और इस महायज्ञ में सम्मिलित होने विश्व की दूसरी किन्नर कथावाचक श्री हेमलता सखी जी हमारे साथ हैं। सच्ची श्रद्धा वही होती है जो सीमाओं को लांघकर सेवा, भक्ति और मानवता को अपनाती है। आज हमारे सामने ऐसी ही महानुभूति विराजमान है जिन्होंने धर्म, समाज और मानवीय चेतना के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है। महामंडलेश्वर श्री हेमलता सखी जी विश्व की दूसरी किन्नर कथावाचक, जिन्होंने आज भारत ही नहीं यद्यपि संपूर्ण विश्व में धर्म और करुणा और समरसता के प्रतीक के रूप में भारत का नाम गौरवशाली किया है। यह उपलब्धि पाने में बहुत कठिनाइयों और परिश्रम और तपस्या करने के बाद आज इस स्थल तक पहुंची हैं। और यह ऐसा जीवन है जिसे अस्वीकार, तिरस्कार और कठिनाई के गलियों से होते हुए अध्यात्म और सेवा और सम्मान की ऊंचाइयों तक पहुंची हैं। आप सखी अखाड़ा से जुड़ी हुई हैं, साथ ही भगवान पशु राम अखाड़ा की छत्र छाया में आपने न केवल कथा का मंच को अलंकृत किया, बल्कि हजारों लोगों को धर्म, नीति और सेवा का मार्ग दिखाया। आप न केवल कथा वाचिका हैं, बल्कि एक प्रेरणा है और संघर्ष है जो किन्नर समाज को हसियाने से उठाकर गरिमा की मुख्य धारा में ले जा रही है। आज ओबरा नगर की पुण्य भूमि पर शिव शक्ति अर्धनागेश्वर मानव कल्याण यज्ञ में आप पधारी हैं। एक ऐसा आयोजन जो भक्ति ही नहीं बल्कि सेवा और सामाजिक चेतना का संदेश है। अब आइए हम आपसे जानना चाहेंगे कि माता जी, आप इस नगर ओबरा नगर की पुण्य भूमि में पधारी हैं। सर्वप्रथम आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। हम आपसे जानना चाहेंगे, यह जो शिव शक्ति अर्धनागेश्वर मानव कल्याण यज्ञ है, इसके पीछे का मूल क्या है, ध्येय क्या है? सर्वप्रथम तो मैं सभी अपने दर्शकों को जय श्री महाकाल, हमारे वृंदावन धाम की ओर से जय जय श्री राधे। देखिए, आपने जो बात कही, परिस्थितियों से गुजर के सीमाओं को लांघते जी, मीरा जी ने सीमाओं को लांघा। एक राजभवन में पैदा होने वाली राजवधू जब अपनी सच्ची भक्ति से भगवान प्रेम अवतार कृष्ण की प्रतिमा में समा सकती है, इतिहास जो है हमें जीवन जीने का एक तरीका सिखाते हैं। जैसे किन शब्दों से हमारा सामना नहीं हुआ होगा, उन सारे शब्दों को हमने पिया, हमने सहा। ठीक उसी तरह जैसे कि मीरा जी ने विष पी के पचाया। हमारे प्रश्नों की सूची में यह भी है, जैसे आप जिस समाज से ताल्लुका रखे हैं, इस संघर्ष यात्रा में आपको किन किन सामाजिक विरोधों और मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार से धर्म को एक वर्ग विशेष तक मंचन करने का जो मामला है, अभी हाल में अन्य जगहों पे विवाद की स्थिति भी देखने को मिली, तो जब आप इस क्षेत्र में आगे आए, भगवान के गुणगान करना चाहा, तो आपके सामने क्या क्या चुनौती आई? सर्वप्रथम हमारे सामने पूरी चुनौतियों का भंडार जीवन पर्यंत लगा रहा। लेकिन बहुत चुनौतियां आई, हमारे संत समाज से भी चुनौतियां आई, फिर संत समाज ने ही हमें स्वीकार किया। ये जब ग्रंथों में स्पष्ट हुआ कि हम लोग जो है अर्धनारी हैं और अर्धनारी महादेव है। 33 करोड़ देवों में जो महान है महादेव, वो अर्धनारी है, स्वयं अर्धनारी ईश्वर है वो। तो हम सृष्टि की प्रथम संरचना है। ब्रह्मा जी ने स्त्री पुरुष बनाने से पहले किन्नर बनाए। ठीक है, लोग हमारे लिए जो हिजड़ा शब्द यूज करते हैं, हिजड़ा वर्ड, वो हम लोगों के लिए नहीं है।
वो हम लोगों के लिए गाली है, फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। सामाजिक स्थिति आज ऐसी आ चुकी है कि जो अर्धनारीश्वर होने के बावजूद जो शब्दों को सही शब्दों को लिया जाना चाहिए, लेकिन ये समाज की मानसिकता कृषित हो जाने। अगर कोई किन्नर जी, अगर कोई किन्नर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है तो उसे हिजड़ा कहा जा सकता है, क्योंकि हिज शब्द जो है उर्दू भाषा से निर्मित हुआ है, न कि हिंदी साहित्य में हिज शब्द का कोई वर्णन ही नहीं। अच्छा माता जी, जैसे मैं जानना चाहूंगा वो कौन सी पहली चिंगारी थी जब आपने अध्यात्म का मार्ग अपनाया? जी, बहुत सुंदर आपने बात कही, बहुत प्राचीन घटना। जहाँ एक दुखित महिला बहुत ही दर्दनाक अवस्था में, जिसकी माने डिलीवरी पीरियड जिसका था, और बहुत लोगों से अपनी जान बचाती हुई वो जब हमारी शरण में आई तो इतने उसके पीछे गुंडे और वो पड़े हुए थे। उसने कहा दीदी मुझे बचाओ। उसका वो सीन देख के हृदय इतना द्रवित हो गया कि सीधे सीधे परमात्मा से ध्यान किया, हे ईश्वर अगर तू दुनिया में है तो आज इसकी रक्षा कर। और इतने इतने बाहुबली उन दैत्यों से उसकी रक्षा हुई। उस महिला ने जो है एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आज प्रमाण के लिए वो पुत्र भी सुरक्षित है, वो महिला भी सुरक्षित है। और ऐसा प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष भगवान की सत्ता स्वरूपा को देखकर मैं उसी क्षण जो है MA LLB करने के बाद सीधी जो है व्याकरण की पढ़ाई करने लगी। तब तक माननीय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, किन्नर अखाड़े की जो संस्थापक है, स्थापना की है, तो माननीय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने जब अखाड़े में किन्नरों को स्थान दिलाया तमाम संघर्ष करने के बाद, तो उसी क्षण में हृदय से उनकी शरणागति पहुंच गई। हृदय से ही उन्हें गुरु मान लिया, हृदय से ही उनमें महादेव का दर्शन पाया। और मैं नाम लेकर महादेव का ये अपना प्राचीन व्यवसाय छोड़कर और सीधी भगवान की शरणागति संन्यास लेकर हो गई। बाकी ये गुरुजनों से जो भी अध्ययन किया ग्रंथों का, साहित्यों का, उसका वर्णन करना ही मेरा लक्ष्य है। उसमें भी मैं कभी भी भगवान के वचनों की बिक्री नहीं कर सकती, उन्हें बेच नहीं सकती, उनकी तुलना नहीं कर सकती कि ये इनकी कीमत क्या होगी, क्योंकि परमात्मा निर्गुण है, निर्विकार है और अनमोल भी है, उसका कोई मोल नहीं लग सकता। इसलिए मुझसे लोग पूछते हैं माता जी कि भगवान की चर्चा का क्या चार्ज लगेगा, तो हमने कहा भगवत चर्चा ही तो एक ऐसी चर्चा है जिसका कोई चार्ज लगता ही नहीं है। आपकी श्रद्धा में आप कुछ दें। तो जैसा कि इस नगर की मातृ शक्तियों ने इस महायज्ञ का जो आयोजन किया, यह पहली दफा ऐसा है कि ओबरा नगर में मातृ शक्तियों ने आगे बढ़कर ऐसे विशाल यज्ञ और इस प्रकार से मंचस को आवाहन दिया। तो मुलाकात की कड़ी, क्योंकि जैसे यहाँ पे मैं पहले दर्शकों को बता देना चाहूंगा, ये जो राम मंदिर प्रांगण में जो महायज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ को नगर की मातृ शक्तियों द्वारा आयोजित कराया गया है। और ये वो मातृ शक्तियां हैं जो समूह के माध्यम से आज जन जन महिलाओं को सशक्तिकरण के माध्यम से जोड़ने का काम कर रही हैं और महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो उन सभी दीदियों के माध्यम से यह समूह के द्वारा यह आयोजन कराया गया है। तो माता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आप सखी अखाड़ा और भगवान परशुराम अखाड़ा, तो आप इनसे जब आपका जुड़ाव हुआ तो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण रहा, और यह मंच किन्नर संतों के लिए गरिमा का स्तंभ बन रहा है? पूर्ण गरिमा का स्तंभ बन रहा है, पूर्ण गरिमा का, क्योंकि हम अर्ध हैं जी और पूर्ण है परमात्मा। हम अर्ध हैं और परमात्मा पूर्ण है। अर्ध जो है पूर्ण की ही शरण में पूर्ण हो सकता है। पूनम दीदी को बुलाइए, पूनम दीदी को। तो मैं आप आज यहाँ तक का जो सूत्र रहा पहुंचने का, प्रयागराज महाकुंभ में वर्ष थोड़ा बताते चाहे तो 2025 जो विराट अभी सम्मेलन हुआ है धर्म का, प्रयागराज महाकुंभ 2025 में माननीय पूनम दीदी से मेरा सत्संग थोड़ा सा हुआ।
जिसमें उनकी वाणी से मैंने पाया कि उनका जो समूह है वो किसी एक जाति से संबंधित नहीं है, किसी एक मजहब से संबंधित नहीं है। एक और विशेषता बताऊं इस आयोजन की, जो मातृ शक्तियों द्वारा ये आयोजन हुआ है, उसमें देखिए उपस्थित है, विराजमान है माननीय पूनम दीदी जी, जो उड़ान संकुल सेवा परिवार से। ये समूह किसी एक जाति वर्ग से नहीं है, किसी एक मजहब वर्ग से नहीं है। हमारे इस सहयोग में सभी दीदियां माने इस्लाम, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध सभी जो है अर्धनारीश्वर भगवान की इस पूजा में, श्रीमद् भागवत की कथा में, भगवान कृष्ण की लीला में पूर्ण रूपेण सहृदय समर्पित है। ये कोई ये नहीं एक वो नहीं टाइटल है कि इसमें शर्मा ही या सिंह ही है। हमारी हेमलता जायसवाल, ए बाबू तनिक कैमरा घुमाइए, है अच्छा वहीं आए, हेमलता जायसवाल जो कि यथाशक्ति जो भी कर पा रही है। देखिए हमारी समूह की दीदियां यहाँ विराजमान है यथाशक्ति। और जो नारी शक्ति की आपने बात कही, तो यहाँ की जो नारी शक्ति वो चेतना देने वाली प्रत्यक्ष देवी है माननीय मेरी पूनम दीदी जी। ये टीवी पर जो मैसेज जा रहा है, ये साक्षात इन्होंने कई निर्धन परिवारों को, मैं इन्हें क्यों समर्पित हुई, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि मैं इनका इतना भरोसा कैसे कर ली। यहाँ प्रत्यक्ष आप देखिए आके इनके द्वारा जिन घरों पर छत नहीं थी उन घरों पर छत है। ये तो पूजा होना तो एक भगवान की कृपा की बात है। जो बिल्कुल बेसहारा विधवा जीवन से रुख मोड़ गई थी, एक इस्लाम धर्म का अनुयायी जिसका नाम इस्लाम है, जो जहर खाने जा रहा था, आज माननीय हमारी पूनम दीदी की संरक्षण में, इनके उपदेश में, इनकी वाणी में वो बल है कि आज वो बहुत अच्छा भला जीवन जी रहा है और अपने परिवार के दायित्वों को निभा रहा है, पाल रहा है। तो ऐसी महानता मैंने इस बहन में देखी। दीदी जैसे कि आप माता जी आप जगह जगह कथा करती हैं, वर्तमान समय जो युवाओं का आध्यात्म से दूरी बढ़ रही है, यह एक विकट समस्या है और सामाजिक रूप से एक बड़ी समस्या के रूप में उभर के सामने आ रहा है। क्योंकि जो युवा वर्ग है वो अध्यात्म से दूर होने के साथ अनैतिक मार्गों पे तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो उस क्रम में आपका क्या? देखिए मन की जो गति है उसका रिसर्च जो मैंने किया है, मन की जो चाल है, जो गति है, मन की गति सेम जल की तरह होती है, पानी की तरह होती है। पानी हमेशा ऊंचे से नीचे में बहता है, पानी की जो चाल है वो नीचे में जाएगा। ठीक सेम यही मन की चाल है। आपके विद्यालय में प्रार्थना पढ़ाई जाती है, संस्कार पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई विद्यालय नहीं बना है जिसमें कि शराब पीना सिखाया जाता हो, ताश खेलना सिखाया जाता हो, व्यभिचार सिखाया जाता हो, किसी की इज्जत से खिलवाड़ करना सिखाया जाता हो, अपशब्द बोलना सिखाया जाता हो। माने संस्कृति तो सिखाई जाती है। और आज की युवा पीढ़ी को फिल्मी गाने तो 100 याद हो सकते हैं, लेकिन रामायण की चौपाइयां 7 भी याद नहीं होंगी, गीता के श्लोक 5 भी याद नहीं होंगे। मानना यह है कि जिस ओर जवानी होती है उस ओर जमाना होता है। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी जो है आध्यात्म से इतनी दूरी बना रही है, इतनी दूर भाग रही है। ये विचारणीय विषय है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो धर्म को कैसे पहचानेगी। देखिए जिसकी मैं चर्चा कर रही थी, इस्लाम, जो कि जिंदगी से परेशान होकर बिल्कुल अपने जीवन का अंत करने जा रहे थे, और पूनम दीदी की शरण में आने के बाद इन्हें एक नवीन जीवन मिला। तो मैं ये माननीय जो हमारी हेमलता बहन है, सिंगल लाइफ जी रही है। पूनम दीदी ने इन्हें जीवन जीने का एक सिस्टम सिखाया है, आत्मनिर्भर बनाया है। ये हमारी जो युवा, आप कह रहे थे युवाओं में नहीं है, देखो युवा नेता ये भी है, सीमा भारती।
मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये आप जो भी मातृ शक्तियों को देख रहे हैं, इनके ही पूरे कार्यभार और निर्भरता के कारण यह यज्ञ का आयोजन हो पाया है। और समाज में जिस प्रकार से लोग थक हार के जीवन को समाप्त करने की मूल सोच को विकसित कर लेते हैं, उसमें सुधार लाने के दृष्टिकोण से एक व्यापक पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। और मैं समस्त नगरवासियों से भी अपील करूंगा, दर्शकों को भी अपील करूंगा, यहाँ जो यज्ञ हो रहा है और श्रीमद् भागवत का जो पाठ हो रहा है, उसमें उपस्थित होकर आध्यात्म के मार्ग पर स्मरण करें, सुनिए और अपने आप को आत्मचिंतन करते हुए आगे बढ़े। इसी कड़ी में माता जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये जो आप यहाँ पे ओबरा नगर की धरती पे शिव शक्ति अर्धनारीश्वर मानव यज्ञ का अवसर में आप पधारी हैं, इस आयोजन को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं और इसका सामाजिक संदेश क्या है? इसका सामाजिक संदेश ये है कि उस परमात्मा का नाम दीनबंधु है। इस आयोजन की पूजा की शुरुआत जो है 10-10 रुपए जमा करने वाली गरीब महिलाओं से हुई। अब पूरा ओबरा हमारी इस मातृ शक्ति के साथ, अर्धनारीश्वर भगवान की पूजा के साथ, इस श्रीमद् भागवत कथा के साथ आज की तारीख में पूरा ओबरा खड़ा है। लेकिन इसका जब प्रारंभ जो है उन दीदियों से हुआ, जो कि जैसे कि इसका ये मेरा संदेश था कि अगर लोगों के संज्ञान में ये हो कि भगवान को केवल धनवान ही लोग बना सकते हैं, ये मैं मैसेज देना चाहती थी। यही मैसेज 5 तारीख को मैं दूंगी कि परमात्मा अमीर बंधु नहीं है। अगर भगवान अमीर बंधु होता तो गरीबों को उसका नाम भी लेने को नहीं मिलता। अमीर लोग सोने के संदूक में उसे पैक कर लेते, इतने इतने अमीर पड़े हैं। तो परमात्मा दीन बंधु है, गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते। बिंदु जी ने भगवान के लिए लिखा है, हे परमात्मा गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीब ही भगवान के नाम पर। देखिए, दुख एक ऐसी समस्या है कि सुख में सुमिरन माने दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। गरीब के लिए हर पल दुख ही दुख सामने रहता है। तो गरीब ही पूर्ण वो तपा हुआ सोना है जो शरीर को लेके भगवान को समर्पित हो सकता है। तो जैसा कि सावन के तीसरे सोमवार को इस आयोजन का प्रारंभ हुआ और इस बार का सावन मात्र 4 सोमवार का ही है और आज नाथ पंचमी का अवसर है। तो आज इस नाथ पंचमी के अवसर पे आप नगर और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम नगर समाज को इस अनुष्ठान आयोजन पूजा के नाम से एक संदेश देना चाहेंगे। जैसे यह हमारी पुष्पा बहन है, इसकी दुनिया प्रारब्ध कर्म अनुसार उजड़ चुकी। आंसुओं के अलावा इसका कोई काम नहीं था सिवाय रोने की। तो हमारी पूनम दीदी ने कहा सभी 1000 दीदियां बैठ के एक दिन रो लेती हैं आपके साथ, लेकिन आज के बाद रोना नहीं होगा। तो हमारी पुष्पा बहन उस बात को स्वीकार की है और जीवन आत्मनिर्भर हो गई है, अपने बच्चों को पालने के लिए प्रयासरत है। अब श्रावण की बात चली तो ये वो महा है, जब आप बता ही रहे हैं, आपको संज्ञान में ये है कि महादेव ने जहर को पिया, लेकिन उस विष को वो हृदय पे नहीं उतार के ले गए। क्यों हृदय पे उतार के नहीं ले गए? कंठ में रोक लिया, नीला कंठ हो गया, क्योंकि हृदय में भगवान का वास होता है। तो इस महा में इतना पुनीत महादेव का है कि इस समय में हम जो नित्य अभिषेक करेंगे यज्ञ मंडप में महादेव को, जल पसंद है। तो उस जल से महादेव का जो आशीर्वाद प्राप्त होगा यहाँ की धरा को, यहाँ के जनमानस को, उससे इनका कल्याण होगा। इस विचार से इस पूजा को इस धरा पे उतारा गया। और तेरी सप्ताह के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको फूल। ये उसका पहले से सुनियोजित रहा होगा, जो कि पूनम दीदी को माध्यम बनाया, ओबरा धरा पर सेवा का स्वरूप दिया। और वो सेवा जो प्रारंभ दिवस से आज तक जितने भी वैदिक ब्राह्मण बनारस के हैं, उन्हें भी अपने घर में विश्राम दिया है। और जिन अतिथियों की यहाँ मानस भवन छोटा पड़ रहा है, उन सबको घर में रोकना, घर में उनकी भोजन व्यवस्था होना,
आज भी ऐसा नहीं है कि यहाँ रसोई चल रही है और ये प्रांगण निश्चित हो गया तो कोई छुटकारा पा रही हो। तो पूर्ण भक्त ही भगवान के कार्य को पूर्ण कर सकता है। ऐसा भगवान ने परीक्षा ली होगी, चुना होगा, ऐसा मेरा मानना है। हम लोग निमित्त मात्र हैं, निमित्त। उसकी मर्जी से ही ये सब हो रहा है। इस नारी, देखिए नारी वैसे ही शक्ति है और शक्ति से ही शक्तिमान होता है। राम से पहले सीता का आवाहन होता है। राम सीता कोई नहीं कह सकता धरती पे। सीता, राधे, गौरी या गिरिजा, तो पहले गिरिजा है ना। तो मैं भी ओबरा में आई तो मैंने कहा पहले गिरिजा आए, शंकर तो आ ही जाएंगे। जब गिरिजा आ जाएगी तो शंकर कहाँ जाएंगे। तो मैं पहले शक्तियों को ही इस पूजा का कार्यभार भगवान ने सुनिश्चित किया। तो नारी शक्ति आत्मनिर्भर होना कोई पाप नहीं है। शक्ति को पराधीन नहीं रहना चाहिए, शक्ति से ही शक्तिमान है। नारी शक्ति बड़ी और नारी रण में लड़ी, लड़ी कि नहीं लड़ी? अकेली लड़ गई रण में खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली नारी। नारी होनी चाहिए और समझने वाले के अंदर क्षमता होनी चाहिए। नारी कहीं से कहीं कमजोर नहीं है। अगर कोई नारी को कमजोर समझता है तो पहले इस अर्ध नारी को चेक करे कि ये कितनी मजबूत है, फिर नारियों तक बात जाएगी। अर्ध नारी को, अर्ध नारी के सैंपल को चेक करो, ये तो पूर्ण नारी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वृंदावन के गलियारों से निकलकर आज ओबरा का यह गणमान स्थल आज अध्यात्म की मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यह वो स्थल है जहाँ पर हमेशा अध्यात्म की राह पे कदम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे इस महायज्ञ का ये भी बोले। अच्छा, तो आप अब मेरी ये मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूंगा। और आपका आप भी अखाड़े से जुड़ी होंगी? मेरी मतलब पोती चेला है। अच्छा, पोती तो चेला। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका वो उम्र क्या है, मतलब किस उम्र खंड में, काल खंड में आपने इस अखाड़े से जुड़ा और इस अखाड़े से जुड़ने के पीछे का कारण क्या? सबसे पहले मैं सबको राधे राधे करना चाहूंगी। राधे राधे, जय श्री राधे, जय महाकाल। और मेरा सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम देविका, मेरी दादी। और मैं बचपन से ही दादी के साथ रह रही हूँ और पढ़ रही हूँ। मैं ज़्यादा तो नहीं जानती इसके बारे में। और मेरी दादी ने मुझे शिक्षा के मार्ग पे लाई और मुझे पढ़ाया और भगवान के प्रति झुकाव लाई, ये चीज़ें लाई और बहुत सम्मान मिला मुझे यहाँ पे आके और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपको और मतलब आपके बचपन के समय अवधि में, वर्तमान समय में आपके देखने के नजरिया, जैसे आप अखाड़े से जुड़े तो अखाड़े से जुड़ने के बाद आपको समाज में सामाजिक सम्मान और आपकी प्रेरणा बढ़ी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि यह जो समाज है, क्योंकि इस समाज में एक रूढ़िवादी सोच एक लंबे समय तक पैर पसारी रही और उस समाज के अगेंस्ट, जैसे आप जब अखाड़े से जुड़ी होंगी तो आपके सामने कई सामाजिक चुनौतियां आई कि आपके सामने जो कोई एक ऐसी स्थिति बताइए जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने वो चीजें फेस किया और आपका अंदर से आत्मा क्षतिग्रस्त हुआ। मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जब मैं स्टडी कर रही थी पढ़ाई के टाइम पे, उस टाइम पे क्या होता कि मैं क्लास जाती थी, लोग मुझे बोलते हैं किन्नर है, छुट्टा है, इधर बहुत कुछ सुनने के लिए। मैंने इस चीज़ दादी को बोला कि दादी मुझे ऐसे सुनने को मिला। दादी बोला कि दादी मुझसे चीज़ नहीं बोला कि क्या रोल वो करो, कुछ नहीं बोलती थी, बस बोला पढ़ाई करो पढ़ाई करो। मैंने पढ़ाई किया, उसके बाद 12th किया। 12th करने के बाद मैंने टेक्नीशियन का कोर्स किया, उसके बाद BSc नर्सिंग किया। BSc नर्सिंग करने के बाद हॉस्पिटल भी ज्वाइन करके देखा। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब से दादी ने मुझे पानी के लिए बोला कि भगवान से ये करो, तो मैं थोड़ा पूजा पाठ में मुझे बहुत ही अच्छा मन लगा, सबके प्रति सम्मान मिला। जैसा कि आपने एक प्रोफेशनल कोर्स किया BSc नर्सिंग, हाँ। उसके बाद जब आपने हॉस्पिटल ज्वाइन किया तो हॉस्पिटल में आपके साथ मानवीय व्यवहार और नजरिए से देखा जाता था कि अमानवीय व्यवहार? मानवीय व्यवहार से देखते थे लोग तो उससे शॉक्ड हो जाते थे, चौंकते थे कि एक ट्रांसजेंडर, एक किन्नर हमारी इसमें आ मतलब रही है। आपने सामाजिक उपलब्धि भी प्राप्त किया अपने जी, पठन पाठन के माध्यम जी। से। समाज में जो आज कई छात्रा बहनें जो पढ़ लिख कर उस स्थिति में जाना चाहती है, लेकिन अध्यात्म के ओर आपका ज्यादा झुकाव हुआ, इसलिए आपने उसको छोड़कर आज अध्यात्म की राह पे चल रही है। हमने देखा हमारे समाज के लोग हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ ज्यादा मुस्लिम फंसे हुए हैं,
तो उनके लिए मैं प्रेरणा उनको बताना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं, दादी जैसे लोग और महापुरुष जैसे लोग हैं जो उन लोगों को समाज में रहना चाह रहे हैं। आप बचपन से ही साथ? जी, बचपन से। और दीदी आप? राधे राधे, मेरा नाम निशिता है। जी, आपका दादी से मुलाकात, माता जी से मुलाकात कब? बचपन में दादी के पास आती थी और दादी ने मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं बीएड अच्छा, मतलब बीएड कर रखा है। दीदी ने, मतलब माता जी ने ऐसे और कितने लोगों को अपने मतलब पठन पाठन और सारी चीजें मुहैया कराई? मेरे कई शिष्य जो है जज की तैयारी कर रहे हैं, मतलब CS की भी कंपटीशन है। मूलतः मतलब आप अपने समाज के लोगों को समाज की मुख्य धारा में ले जाने में प्रबलता पे विश्वास देती, क्योंकि मैंने यहाँ आकलन भी किया कि दोनों लोगों ने एक अच्छी पढ़ाई कर रखी है और एक व्यवस्थित नौकरी छोड़कर बहुत लोग ऐसे होते आज हैं, अध्यात्म, बहुत किन्नर ऐसे होते हैं जो पढ़ाते लिखाते नहीं है, सीधा बधाई टोली पे भेजते हैं। बट हमारी दादी ने कभी बधाई टोली पे नहीं भेजा, हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पे खड़े होने की एक गोदी। मतलब सर्वप्रथम आपको एक सामाजिक पहचान दिलाने के विशेष ध्यान दिया। तो आप समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में आम व्यक्ति को भी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और एक ऐसे समाज जिसे समाज अपने मानसिक चेतना और उसकी कमजोरी के कारण सम्मान नहीं दे पाता है। और आज मतलब वो पढ़ भी रही है, लिख भी रही है, समाज की मुख्य धारा में भी जा रही है। साथ ही साथ ये जो अध्यात्म का मार्ग है, जिस मार्ग पर आज लोग तेजी से विचलित हो रहे हैं और उस मार्ग पे जाना नहीं चाह रहे हैं, उस मार्ग पे भी एक दिए के रूप में जगमग हो रहे हैं। जैसे दिए जले अंधेरा, खुद तो जल रही है और समाज को जागृत करने का काम कर रही है। ऐसे महानुभूतियों के बीच आज संवाद करके मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और मैं अपने दर्शकों से विशेष अनुरोध करूंगा, यहाँ जो मंचस्थ पाठ हो रहा है, इस पाठ में आप सभी सम्मिलित हो और यहाँ का रसपान करके अपने व्यक्तिगत जीवन को समाज, राष्ट्र और देश के हित में लगाने का काम करें, प्रभु का स्मरण करें। इन्हीं बातों के साथ मैं यह विराम देना चाहता हूँ। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।